हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आई हूँ। ये है वन वर्ड। वन वर्ड से मतलब क्या होता है? कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के लिए केवल एक वर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारे बड़े काम आते हैं ये वाले वर्ड्स। तो यहाँ आप आज कुछ नई वोकेबलरी सीखने जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अ बिल्डिंग बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन। वो बिल्डिंग जिसे हम किसी पर्सन की याद में बनाते हैं उसे कहते हैं मॉन्यूमेंट, स्मारक। जैसे कि आप ताजमहल देखते हैं, ये भी मॉन्यूमेंट है। ये शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की मेमोरी में बनवाया था, याद में बनवाया था। मेमोरी का मतलब याद होता है। तो ऐसी बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट। क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट। आप यहाँ पे स्पेलिंग में मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। MNU मोन्यूमेंट, MENT। ओके, मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट इज अ लर्नर ऑफ एन आर्ट और ट्रेड। जो किसी नई आर्ट को या ट्रेड को सीखने वाला होता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। APPRENTICE, अप्रेंटिस। क्या कहते हैं इसको? अप्रेंटिस। भी वेल्डिंग सीखी है, तो आपको वेल्डिंग जब आपने पढ़ाई कर ली तो उसकी अप्रेंटिस उसको करना कहते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल लर्न करना होता है तो उसे कहते हैं अप्रेंटिस। थर्ड, अ फील्ड इन विच फ्रूट ट्रीज ग्रो। उस फील्ड को क्या कहते हैं जहाँ पे फ्रूट के ट्रीज लगे हुए होते हैं उसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ORCHARD। क्या कहते हैं इसको? ऑर्चर्ड। क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। उस प्लेस को क्या कहते हैं जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है? कुछ लोग बर्ड्स पालते भी हैं ना, तो उसे कहते हैं एवियरी। AVIARY, एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी। नाउ इट इज़ फिफ्थ, अ टैंक फॉर कीपिंग फिश। फिश को रखने का टैंक, ये आपने जगह जगह देखा भी होगा। कुछ लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, कुछ घर में भी रखते हैं। उसे कहते हैं एक्वेरियम। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। AQUARIUM। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है उसका? एक्वेरियम। नेक्स्ट इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। नो, 6, अ हाउस फॉर नन्स। अब नन्स कौन होती हैं? नन्स क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन रिलीजन में कुछ जो वुमेन होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो अपनी शादी नहीं करती हैं और वो चर्च की सेवा में सर्विस करने के लिए आ जाती हैं। तो जहाँ पर ये नन्स रहती हैं उस घर को क्या कहते हैं? उस वाले घर को कहते हैं कॉन्वेंट। क्या कहते हैं? कॉन्वेंट। CONVENT, कॉन्वेंट। नाउ नेक्स्ट, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड बाउंड बाई सी ऑन 3 साइड्स। ऐसी लैंड का बड़ा हिस्सा जिसके 3 साइड्स में वाटर हो, सी हो, उसे क्या कहते हैं? जरा सोचिए। इंडिया का मैप देखा है आपने कभी? इंडिया का मैप ध्यान से देखा होगा तो उसकी 3 साइड्स में वाटर है, इसीलिए उसका नाम, ऐसी लैंड को कहते हैं पेनिनसुला। पेनिन, पहले पेनिन लिखिए और फिर सुला, SULA, पेनिनसुला। तो इसीलिए इंडिया को इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि 3 साइड में वाटर ही वाटर है। अब नेक्स्ट, ये तो शायद आपको पता भी होगा, अ प्लेस फॉर कीपिंग मोटर कार। जहाँ पे मोटर कार रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ये तो जिनके पास कार होती है वहाँ पर होता भी है, गैराज। GARAGE, ये स्पेलिंग होती है, इसके बोलते हैं गैराज। नेक्स्ट,
ए नैरो पैसेज बिटवीन टू माउंटेन्स के बीच में जो पतली सी जगह होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैली, VALLEY, वैली। अब नेक्स्ट है ए हाउस फॉर मॉन्क्स। अब केवल लड़कियां ही नहीं, वुमेन ही नहीं, कुछ मैन भी अपना सब कुछ घर बार छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। उन्हें कहते हैं मॉन्क्स। ये लोग भी मैरिज नहीं करते हैं, जैसे नन्स नहीं करते ना, ये भी नहीं करते। ये बस केवल रिलीजन के बारे में बात करते हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में नन्स कहते हैं और औरों में जो मैन होते हैं उन्हें मॉन्क्स कहते हैं। तो जो हाउस ऑफ मॉन्क्स होता है उसे क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री, MON, मोनेस्ट्री, TRY, मोनेस्ट्री। इज इट क्लियर? तो प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, मोनेस्ट्री, और मीनिंग भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए ना। अब ये है अ हाउस फॉर सोल्जर्स। सोल्जर्स जहाँ पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैरक, BARRACK, बैरक कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से राइट करते हैं ना, तो उसमें डिज़ाइन बना बना के राइट किया जाता है, तो उसे कहते हैं कैलीग्राफी। क्या कहते हैं? कैली, CALI, कैली। ये तो कैली हुआ, ग्राफी इसमें और जोड़ना है, GRAPHY, दिस इज कैलीग्राफी। नेक्स्ट इज ए पब्लिक प्लेस फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो पब्लिक नर्सरी होती है, नर्सरी में मतलब बच्चे वहाँ पर जाके रखे जाते हैं। जैसे किसी के मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के, तो घर में अकेले तुरंत छोड़ के जाएंगे, तो उसे कहते हैं क्रैच। क्या कहते हैं? क्रैच, CRECHE, क्रैच। ये इसका लास्ट 100 ईयर्स, जो 100 ईयर्स का टाइम होता है उसे कहते हैं सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। जैसे अब क्या कौन सा ईयर चल रहा है? अब 2020 चल रहा है। जब 20 होते 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 100 पे पहुंच जाएगा तो 1 सेंचुरी हो जाएगी। 1 से चला होगा ना, अब 20 आ गया है, तो जब 100 से पहुंच जाएगा तो 1 सेंचुरी हो जाएगी। 100 ईयर्स को सेंचुरी कहते हैं। ये देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ना, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन हम आपको